जानने के लिए अपने गुप्तचरों को भेजते हैं और जब गुप्तचर आकर के सारी सूचना देते हैं कि भरत जी का भगवान के प्रति अति स्नेह है, तो जनक जी सुनैना जी के साथ लेकर के और राजकाज को अपने चतुर सेनापति और मंत्री गणों को सौंप करके जनक जी चल पड़ते हैं। जब भगवान को पता चलता है कि जनक जी आ रहे हैं, भाई सचिव गुरुपुर जन साधा, आगे गवनु कीन रघुनाथा, गिरिवर दीन जनकपति जब ही करि पर नामुरथ त्याग तब ही। इस प्रकार भाई मंत्री गुरु पूर्ववासियों को साथ लेकर के रघुनाथ जी जनक जी को लेने के लिए पैदल ही चलते हैं और जनक जी को जो ही देखते हैं त्यों ही प्रणाम करते हैं और जनक जी इस प्रकार अपना रथ को छोड़ करके भगवान के साथ साथ कुटी के अंदर चलते हैं। शोक विकल दो राज समाजा, राम ज्ञान न धीरज लाजा, रूप शील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। जब दोनों समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को ज्ञान न रहा, धीरज नहीं रहा, भगवान सहित सभी उपस्थित मैथिल और अवध के गुरु और भगवान की समस्त माताएं दशरथ जी के रूप और गुणों की सराहना करते हुए रो रहे हैं और शोक के समुद्र के अंदर डुबकी लगा रहे हैं। इस प्रकार सभी शोक के समुद्र के अंदर डुबकी लगा रहे हैं, सभी व्याकुल हैं और विधाता को दोष देते हुए क्रोध के अंदर भर करके कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने ये क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं, देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी, ऐसा कोई
कोई भी सामर्थ्य नहीं है जो विदेह की, राजा जनक की दशा देखकर उनके प्रेम की नदी को पार कर सके। राजा जनक विदेह होते हुए भी वहां पर इतने वहां पर व्याकुल नजर आते हैं। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिवेद जीव जग वेद बखाने, राम सरस जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। विषय लोग, साधक लोग, ज्ञानवान, सिद्ध पुरुष, वेदों के अंदर 3 ही प्रकार के जीव बताए हैं और तीनों ही प्रकार के जीव राम जी के समय में सद सरोवर हैं और साधुओं की सभा में उन्हीं का बड़ा आदर होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं होती। जिस प्रकार कोई जहाज बगैर जहाज को चलाने वाले की स्थिति होती है। वशिष्ठ जी ने विदेह राजा जनक को बहुत प्रकार से समझाते हैं और अंत में राम घाट पर स्नान के लिए चलते हैं। जब भगवान राम घाट के स्नान की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में सभी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। इसके बाद माता सीता अपनी माता सुनैना के पास जाती है। माता सुनैना कहती है, विधाता की जो बुद्धि है वो बड़ी टेढ़ी होती है। जिस प्रकार दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु भी वज्र के पहाड़ से फोड़ने की बात है, भगवान राम का चरित्र तो दूध के फैन के समान है। जो इतने कोमल, निर्मल, निर्दोष हैं, उन पर भी विधाता विपत्ति पर विपत्ति ढा रहा है। इस प्रकार माता सुनैना सीता जी को समझाती है, सांत्वना देती है और क्या कहती है कि भरत जी सदा को कुल का दीपक के रूप में जानती
सुनैना कहती है। और महारानी जी, तुम्हारे पिताजी महाराज जी बार बार यही कहा करते थे कि सोना तो कसौटी पर कसे जाने पर अर्थात जोरी के मिलने से पहचाना जाता है। उसी प्रकार मनुष्य की परीक्षा भी आदमी के स्वभाव से की जाती है, या उसके व्यवहार से की जाती है, या उसका चरित्र देख करके की जाती है। सुनैना भरत सीता जी को इस प्रकार आश्वासन देकर के उसके दुख को कम करने के लिए बार बार सीता को समझाती है कि विधि का विधान को कोई टाल नहीं सकता, और किस प्रकार भगवान ने इस कष्ट को दिया है। सावधान सुनो सुमुखी सलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचन। हे सुमुखी, हे सुनैनी, तुम सावधान होकर सुनो कि भरत जी की कथा इस संसार के छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति, ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में बुद्धि के अनुसार जो मेरी थोड़ी बड़ी गति है, जिसको मैं जानता हूं, इस प्रकार कि भरत जी की कथा जो सुनेगा, जो करेगा, जो पढ़ेगा, राजा जनक कहते हैं वो भव सागर से पार उतर जाएगा। बोलो भरत लाल की। इस प्रकार जब चलते चलते भरत की बहुत बड़ाई होती है, और उसके बाद गुरुजी श्री राम चंद्र जी के शील और स्नेह युक्त स्वभाव को राजा जनक जी को सुनाए कि हे महाराज, अब वही कीजिए, आप कीजिए जिस के करने से सभी का हित हो। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हे राजा जनक, इस समय हम में तुम ही ज्ञानी हो, तुम ही ज्ञान के भंडार हो, पवित्र हो, धीर हो। इस प्रकार इस दुविधा के पल में तुम्हारे बगैर हमें कौन उतार सकता है। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती, धर्मपरायण है, सबके अंदर शील स्नेह को रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच से सभी कष्टों को
सह रहे हैं और तुम जो आज्ञा दो उसी का हम सभी अनुसरण करें। इस प्रकार राजा जनक जी से सभी प्रार्थनाएं करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपराधहीन जानकर रामचंद्र जी का जो रुख है, जो रुचि है, जो धर्म है और जो सत्य व्रत को रखने वाले हैं, जो सबके सम्मत हो, सबके लिए हितकारी हो, आप सबको प्रेम पहचान करके उसी प्रकार से करिए। भरत जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके राजा जनक उनकी बहुत प्रकार से सराहना करने लगे। भरत जी के वचन, उनके समाज, उनका स्वभाव को देख करके समाज सहित राजा जनक भरत जी को सुगम, आगम, सुंदर, कोमल, कठोर है, लेकिन अत्यंत प्रेम से भरा हुआ अपार है। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुरराग, रचऊ प्रपंच ही पंच मिली नाहित भयऊ अकाल। इधर सभा के अंदर जिस प्रकार का माहौल देखते हैं, इंद्र घबरा जाता है। देवता तो यही सब चाहते हैं कि भगवान राम वन में रहे और उनके द्वारा राक्षसों का वध हो, ताकि ऋषि मुनि यज्ञों के द्वारा देवताओं को भोजन दे सके। इस प्रकार तरह तरह से इंद्र माता सरस्वती को बुला करके कहता है कि तुम भरत के विचारों के अंदर जिस प्रकार मंथरा के द्वारा केकई पर प्रहार किया गया था, इसी प्रकार आज वही इंद्रादि देवता कहते हैं कि हे सरस्वती माता, आप किसी प्रकार भरत जी को मति पलट दो। तुम्हारे लिए ये आसान है, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहां पर माता सरस्वती अपने आप को असमर्थ पाती है। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मत एहु, सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। जब सरस्वती इनकार कर देती है और वशिष्ठ जी
का और जनक जी का संवाद सुनाते हैं। फिर भरत जी की सुंदर बात को बताते हुए कहते हैं, हे तात राम, मेरा मत तो यह है, तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही हम सब करें। इस प्रकार सुन करके दोनों हाथ जोड़ करके रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोलते हैं।